और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों में लानत, बेशुमार, खानदान ज़हरा पे बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआए ज़ुहूर हुज्जत दौरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल नबिय्यकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सआतिन व फी कुल्लि सआतिन मिन सआतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐन हत्ता तुस्किनहु व ज़कातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद या फातिमती अगीसिनी या सैयदती अदरिकनी बहक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व आवानिल हुसैन व लानतुल्लाहि अअदाइल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात बुलंदतर सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे पांचवें इमाम का फरमान है जब कोई शख्स हमारी ज़ात पे दरूद पढ़े और दरूद पढ़ने के बाद 400 साल खामोश रहे और 400 साल के बाद फिर दरूद पढ़े तो फरिश्ते कहते हैं कि बंदा खुदा अभी हम पिछली इबादत लिखने में मशगूल हैं, लिहाजा बाआवाज़े बुलंद सलवात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ है आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक हमारी अजीम अज़ादारी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। पर्दाए गैबत में बैठा मेरा मुतलिकुल अनाम मुदब्बिरुल अमूर मौला, दिलों के हाल नीयतों के इरादे जानने वाला मौला, हमारी इस अज़ादारी में गुजारा हुआ एक एक लम्हा इबादत में शुमार मेरा बादशाह हमसे इन अयाम अज़ाम में कोई गलती कोई कोताही हो गई हो, तुझे इज्जत हुसैन का वास्ता हमारी वो गलती माफ़ फरमा, हमारी वो कोताही माफ़ फरमा, हमारे इन लम्हों को खास कुर्बतन इलल हुसैन शुमार फरमा। मेरा मौला सदका अज़ाए हुसैन का जितने भी हाथ जिक्र हुसैन में उठे, ये हाथ मेरे मालिक किसी दुनियादार के मोहताज न हो, जो आंखें गम हुसैन में रोई ये दुनिया के किसी गम में न रोई। कल यौम आशूरा है, पूरी दुनिया में हुसैन के मातमी सड़कों पे हुसैन का जुलूस लेके आएंगे। दिल से दुआ कीजिएगा मेरा मालिक उन जुलूसों की हिफाजत आमीन, उन अज़ा खानों की हिफाजत फरमाना, अज़ादारों की हिफाजत फरमाना। ये 10 दिन मेरी कौम का तर्ज जिंदगी बदलने के लिए मावन साबित हो सके। मेरा मौला मेरे जवानों को सीरत अली अकबर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहनों बेटियों को चादर ज़ैनब की वारिस बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों को हबीब इब्न मुज़ाहर का सलीका अता फरमाए। मेरे कमसन बच्चों को सदका अली असगर का सीरत अली असगर अता फरमाए। मेरा मालिक ये जो कौम काला लिबास पहन के जमीन पे बैठ के हुसैन को रोती है, क़यामत वाले मैदान में जहाँ उम्मतें खड़ी हों, मेरा मालिक
सदका है तुझे हुसैन की इज्जत का सवाल करते हैं। मेरे मालिक हमारी कौम को विलाय अली, अदाए हुसैन और साकिया कौसर से कौसर नसीब फरमा। दरवाजा जन्नत में सैयदा का इस्तकबाल नसीब फरमा। मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। जो बीमार बैठे हैं मेरा मालिक उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। जिन बीमारों ने मुझे दुआओं के लिए कह रखा है मेरा मालिक उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमा। एक सैयदजादा अलील हैं, क्या इसमें ग्रामी जी उनका? मेहदी हुसैन जी शाह ताहिर अब्बास साहब। मेरा मालिक वास्ता बीमारी करबला का मेहदी हुसैन ताहिर अब्बास या वो नाम जो आपने इस वक्त दिलों में सोचे हुए हैं। ऐ दिलों के इरादे जानने वाला हुसैन, ऐ तबीब करबला, आज शब का सदका मोजज़ा फरमा। सुबह होने से पहले उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियां जिक्र में बीमार आई हैं या घरों में बीमारों को छोड़ के आई, मोजज़ा फरमाना। जिन्हें दुनिया के तबीबों ने जवाब दे दिया, करबला के करीम ने जवाब दे दिया। मेरा मालिक हुसैन उन्हें सेहत वाली जिंदगी अता फरमाना। जिन बच्चों ने इम्तिहान दे रखे हैं उन्हें कामयाबी अता फरमाना। जो बेटियों के नसीब की वजह से परेशान हैं उनकी बेटियों के नसीब नेक फरमाना। मेरा मालिक जो बे औलाद हैं, आज शहजादा बाबुल हवाइस के झूले की बरामदगी है। इस इज्जत वाली दहलीज से मेरी कोई बहन कोई बेटी खाली दामन वापस न जाए। मेरा मौला अगले साल वो शबीह झूला की ज़ियारत के लिए आए तो हुसैन का कम सन अदादार साथ लेके आए। उन्हें हुसैन के मातमी नसीब फरमाना, हुसैन के अदादार नसीब फरमाना। इन तमाम दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए हमारे पास एक ही सहारा है, बावाज़े बुलंद 14 पे दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाजत है सरकार? पाक सैयदा आपका साया आपकी नस्लों पे कायम और दायम, मुकम्मल सेहत वाली जिंदगी अता। मौजू का तसलसल आज अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल है। आज हमने करबला में उस साजिश को बेनकाब करना है जो अशीर से शुरू हुई, गदीर में बदले की सूरत में ढली और इस्लाम की यह तारीख मुख्तलिफ वादियों से होती हुई करबला तक कैसे पहुंची। कोशिश की मैंने बतरीके आसन ये तरीके अहम बाब अपनी कौम के हवाले उनकी अमानत समझ के करूं। फिर भी मुझसे मेरी खताबत में मुझे अपनी कामिलमी का एतराफ़ है, लेकिन बाब इल्म से मांगी खैरात पे एतमाद भी है। अगर कोई गलती कोई कोताही हो गई हो मैं दिली तौर पे माजरत खा हूँ। कोशिश मैंने की कि हक़ सैयदा अदा हो सके। गुफ्तगू इस मोड़ पे आ गई कि अली को मुख्तलिफ मैदानों में उम्मत ललकारती रही और अली उस मैदान में जाते रहे। बस तारीख की आंखों ने वो मंजर देखा कि 63 साल की जिंदगी में कूफे की मस्जिद में अली ने एक सजदा किया। जो अली को मैदान में नहीं मार सके उन्हें खबर थी कि अली को मैदान में नहीं, अली को नमाज में मारा जा सकता। हालत सजदा में कूफा की मस्जिद फुज़्तु बिरब्बिल काबा की आवाज से गूंजी और तौहीद को बचाने वाला कारवाने तौहीद का सलार, कारवाने इस्मत का मीरे कारवां, विलायत का ताजदार, नबुव्वत के बाद दुनिया इस्मत का अकलौता ताजदार, इस दुनिया से ओझल हुआ। या जुमला बदल देता हूं, उसने अब क़यामत तक के लिए इस दुनिया की आंखों से अपनी उस मार्फत की ताकत को छीन लिया कि जमाना ज़ाहरी अली की शक्ल और सूरत से नावाकिफ हो जाए और मेरे आने वाले वक़्त के अलियों को अली समझे और उनकी दहलीज़ विलायत पे सजदा रेज़ हो सके। 21 रमज़ान यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन और 22 रमज़ान को 40 हिजरी को अली के बड़े बेटे इमाम हसन के सर पे ताजे इमामत तौहीद की तरफ से रख दी गई। सुभान अल्लाह। जितने मेरे ज़ीरत अहबाब तशरीफ फरमा है, खिलाफत में और इमामत में यही फर्क रहा है।
हर हाकिम, हर खलीफा के जाने के बाद उनकी औलाद में लड़ाई हुई कि अगली हुकूमत मैं लूंगा, दूसरे ने कहा मैं लूंगा। इमामत के यहां ये मोर्चा था। इमाम के जाने के बाद बेटे 18 भी थे, इमामत में झगड़ा नहीं हुआ। जो पहले दिन से साथ हैं वो आखिरी दामन में साथ रहिएगा। उनका झगड़ा नहीं हुआ। उन्हें पता था इमाम बनाना हमारा काम नहीं, अल्लाह का काम है। लिहाजा जिसके सर पे ताजे इमामत होता था बाकी उसके सामने झुक जाते थे। हुसैन के सामने हसन इमाम बन गए। अली के 18 बेटों की मौजूदगी में हसन के सर पे ताजे इमामत रख दिया गया। मेरे मौला इमाम हसन को इमामत सौंप दी गई। विलायत के दर्जे पे हसन फाइज हो गए। इमामत मौला अमीर कायनात के बाद अमीर कायनात हसन के पास आ गए। अब तरीक़ की एक साजिश मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो पहले दिन से गुफ्तगू चली आ रही थी। दो किरदार चल रहे थे, एक अबू सुफियान है और एक अबू तालिब है। एक नस्ल सुफियान और एक नस्ल इमरान। अब यहाँ पे दोनों की औलादें खुल के तरीके सामने आ गई। इधर से अली का बेटा आ गया, इमरान का पोता आ गया, इब्राहिम की नस्ल आ गया। उधर से अबू सुफियान का बेटा हसन के मुकाबले पे खिलाफत का दावेदार बन गया। दुश्मन शब्बीर तरबीर तलाना। कोशिश कीजिएगा इस बात पे काबू रखिएगा और मुझे बात पहुंचाने दीजिए। जब शाम में उसने अपनी हुकूमत बनाई, अब यहां पे तारीख मुसलमान ने एक लफ्ज लिखा जिस लफ्ज को मैंने आज बेनकाब करना है और मुझे उसमें आपकी समातों का सहारा चाहिए कि मैं उस तारीख के मोहर्रक के गिरबान में हाथ डाल सकूं और उन तारीख की आंखों में आंखें डाल सकूं। यहां पर तारीख मुसलमान में एक लफ्ज लिखा गया सुलह हसन, कि इमाम हसन ने सुलह की थी। लिहाजा इमाम हसन सुलह कर गए थे तो इस बात को मानना चाहिए कि हसन उसकी हुकूमत को तस्लीम कर गए। ये बात क्योंकि मेरी कौम के बच्चों के सामने नहीं खुलते, लिहाजा वो नाआशना है। हुआ ये था कि शाम में जब साजिश तैयार हुई तो हसन के मुकाबले पे शाम में खजानों के मुंह खोल दिए गए। वही बैतुल माल से लूटा हुआ माल जो नस्ल दर नस्ल खिलाफत के पास चला रहा था। जिए वाह 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 वाह। चलो मैं लफ्ज बदल देता हूं, जो खिलाफत के घर में फिदा की जगीर का माल पड़ा। जगीर सदात को हक के सदात के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया। रिश्वतें चलनी शुरू हो गई, खजानों के मुंह खोल दिए गए और अपनी हुकूमत को तस्लीम करवाना शुरू कर दिया गया। जब यूं साजिश हुई कि पैसे के जरिए इमामत से दुनिया को दूर किया जाए, दौलत की ताकत पे लोगों को इमामत से दूर किया जाए। लोग दौलत के नशे में शाम की तरफ रुख कर रहे थे और हसन मुतमिन होकर अपने घर बैठे। एक सहाबी ने मौला हसन से कहा, मौला जौक दर जौक वहां अबू सुफियान के बेटे की बैत हो रही है, मौला आप लोगों को अपनी तरफ रजू करने का क्यों नहीं कहते? इमाम ने फरमाया, मैं मोमिनों का अमीर हूं, मुनाफिकों का अमीर हूं। अमीरुल मोमिनून रईसुल मुनाफिकीन मैं नहीं बन सकता। उस सहाबी ने कहा, मौला ज़ाहिरी दुनिया के लिए आपको भी हक़ बैत तलब करना होगा। इमाम ने उसका चेहरा देखा, इमाम के जुमले तरीके माथे में झूमर भर के चमक रहे। इमाम ने फरमाया कि अगर हक को अपने हक के छीनने पे इतनी परेशानी होती तो खुदा कभी भी इब्लीस को जिंदा न रखता। खुदा कभी भी फराउन को जिंदा रखा। फरमाया जो हक के तलबगार होते हैं वो हक को खुद ही ढूंढ लेते हैं। बेशक
मुझे मुनाफिकों की सरबराही करनी भी नहीं। मैं हसन भी ये चाहता हूं कि जो मेरे बाबे के पास और मेरे नाना के पास छुप के बैठे रहे, सर ना आज मुझे के नतीजे आप भी संभालो। जो मेरे नाना की सोहबत में इस्लाम के लिबादे में छुपे रहे, जो मेरे बाबा के पास सहाबियत का रूप धार के बैठे रहे। मैं हसन भी चाहता हूं कि तारीख देख ले कि अबू तालिब के बेटे का तरफदार कौन है, अबू सुफियान के बेटे का तरफदार देखे कि हक के मानने वाले कौन हैं और बातिल के मानने वाले कौन। उधर भी तैयारी हो रही थी, मैं जुमला कहने लगा हूं, जुमला नहीं तारीख का जिगर निकालने लगा। वहां यजीद के लाखों इकट्ठे हो रहे थे, यहां हसन हुसैन के 72 देख रहा था। जियो जियो वाह वाह। करबला का आगाज हो चुका था। मौला इमाम हसन अपने सहाबी नहीं दे रहे, हुसैन का लश्कर बना रहे, वाह वाह। क्योंकि हर हसन के बाद इनकलाब होता है। ज़हनों को मुसाफिर बनाओगे तो फिर कहीं और चले जाओगे, मजलिस में नहीं रहोगे। बिस्मिल्लाह। ज़हन को कोशिश करोगे यहीं रखो जहां वजूद है, वहां ज़हन भी है। हर हसन के बाद इनकलाब होता है। दूसरा हसन था, तीसरा हुसैन आ गया। जुमला बोल देता हूं, हर हसन के बाद करबला होती है। अभी समझ नहीं आई, 11वें इमाम का नाम हसन है। जियो जियो। 12वां हुसैन बन के करबला को आगा करे। हर दौर का हसन हुसैन का लश्कर तैयार करता है। 11वें का जियो जियो वाह वाह। फौज बनाने वाले। और ये जो हमारे वक्त का इमाम है, इसका एक लकब है जुम्मा। वाह। मेरे मौला का फरमान है कि दिनों को कभी भी मनहूस ना कहा करो। ये जो लोग कह देते फला दिन मनहूस है, इमाम ने सख्ती से मना किया। ये जंतरियों की बातें हैं, अहले बैत की बातें नहीं। हाँ, इमाम ने फरमाया कि कभी भी दिनों को मनहूस ना कहें। इमाम ने फरमाया हर दिन हमारी तरफ निस्बत रखता है। ये जो हफ्ता एतवार है, ये नाम यूनानी इब्रानी नाम है, ये बाद में लिए हुए नाम है। असल नाम जो है यौमुल अहद, एक का दिन। मफाती उठाओ, यौमुल अहद, हफ्ते के दिन को निस्बत दी हुई है रसूल के साथ। जुमा है 12वें का दिन। वाह वाह वाह। इसलिए हुक्म है कि जुमे वाले दिन 12वें की जियारत पढ़ा करो। जुमा है 12वें का दिन, इसलिए कुरान में सूरह जुमा में अल्लाह कहता है कि जब तुम्हें जुमा बुलाए। वाह 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 वाह। जियो 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 वाह। किबला नबी का मिंबर पे लेके आओ, वहां आयत ने ये नहीं कहा कि जब जुम्मा की अजान दी जाए। हाँ जी, जुम्मा बुलाए। जब तुम्हें जुम्मा अपनी तरफ बुलाए, फिर जुमे की तरफ दौड़ो। फिर जुम्मा की तरफ दौड़ो। अगर जब जुम्मा तुम्हें अपनी तरफ बुलाए, फिर जुम्मा की तरफ दौड़ो और अपनी खरीदो फरोख्त को बंद कर दो। ये हुक्म है कि जब तुम्हें 12वां बुलाए। वाह वाह। तैयारी कर रहे थे इमाम हसन के करबला हुसैन की सजाइया। तो जो मेरी तरफ कीजिएगा और नतीजे सुनते जाइए। जब इधर लश्कर शाम में बनाए जा रहे थे और वो जहाल इकट्ठे किए जा रहे थे, जिनके बारे में मैंने कल भी इशारा किया। हाँ जी। जो बुध वाले दिन जुमा की नमाज अदा हो रही थी, ऊंट और उठने की तमीज नहीं थी। काश मेरे पास वक्त होता, मैं आपके सामने शाम की जहालतें पढ़ता कि शाम में कैसी कैसी जहालत जन्म ले रही थी, शाम में कैसे कैसे जाहिल पैदा हो चुके थे। जब अमीर जाहिल हो, फिर मानने वाले भी जाहिल हो। जब अमीर अली हो, फिर मानने वाले सलमान होते हैं। मानने वाले
इमाम हसन जब मुतमिन होकर घर बैठे रहे तो अभी खिलाफत इमाम हसन और इमामत इमाम हसन को 6 महीने नहीं गुजरे थे। यह शाम में लश्कर तैयार होके हमला करने के लिए निकल पड़ा। इमाम को खबर हुई कि हमला होने लगा। इमाम जानते थे कि यह इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है, यहां इस्लाम को तहत करना चाहते। इमाम ने कहा कि अगर तुम जंग चाहते हो फिर यह सोच के आना कि मैं सफीन में भी बाबे के साथ, जबल में भी बाबे के साथ। हसन का बाजू नहीं, हैदर का बाजू है। मेरे नियाम में तलवार मेरी नहीं, बाबे अली की जुल्फकार है। ये ना समझना कि अली कूफा में शहीद हो गए तो अब हसन जंग नहीं करेगा। बेशक वाह वाह, मैं लड़ता हूं तो भी अली की तरह, मेरी खामोशी है तो वो भी 25 साल अली के दौर की तरह। जब अली ने खत बात दिया तो गरीब शाम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम मुआहिदा कर लें, और उसने एक कागज भेज दिया इमाम हसन के पास कि ये सफेद कागज है, मर्जी की तहरीर लिखवाएं, मैं दस्तखत कर देता हूं, आप जो शर्त कहेंगे मैं मानूंगा, आप शर्त मनवाए मैं मानूंगा, आप शर्त बताएं मैं मानने के लिए तैयार। मैं कागज कलम भेजता हूं, आप लिखते हैं, मैं कागज कलम भेजता हूं, मुझे नहीं पता मेरे साथ कि मैं कागज कलम भेजता हूं, शर्त लिखवा लिख देता हूं। कागज कलम लेके हसन सीधा नाले की कब्र पे गया, देखे बहुत फैलाना तेरा हसन जीत गया है। ये नबी की नस्लें नहीं है जिन्होंने तुझे कागज कलम से जियो जियो वाह वाह वाह, जियो किबला जियो वाह 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 वाह, जियो क्या ये उन्हीं की नस्लें जिन्होंने तुझे कागज कलम से, हाँ जी नाना तुझे कागज कलम दे देते। हाँ जाहल मौलवी कहता है नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जब नहीं जानते थे फिर कागज कलम क्यों मांग रहे थे। वाह वाह, कागज कलम आया और इमाम हसन ने, ये सुलह नहीं हो रही, ये सीज फायर हो रहा है, जंग बंदी हो रही। एक बात मेरी कौम के बच्चे ज़हन में रखना, याद कर लेना, जंग में और जहाद में फर्क है। जंग लड़ाई को कहते हैं, जहाद लड़ाई को नहीं कहते। ये तो तसव्वुर ही नहीं कौम के बच्चों के सामने रखा। वो जहाद मैदान में आके लड़ने को कहते हैं। जहाद तलवार की लड़ाई नहीं होती। जहाद निकला है जहद से, जैसे लफ्ज़ है जद्दोजहद, कोशिश करो। जहाद इस्लाम में कोशिश का नाम। वाह किबला जी हैं आप। जहाद दीन का एक रुकन है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जहाद, खौम्स के साथ ये जहाद करना। अब ये दीन के वाजिबात में से है। नमाज बंदा अपनी मर्जी से अदा नहीं करता। नमाज के वक्त इस टाइम को बंदा चाहे कि मैं फजर की नमाज अदा करूं, हो सकती है, वक्त जो गुजर गया। तो मगरिब की नमाज 7 रकअतें पढ़ के दिखा, फजर की रकात 4 रकअतें पढ़ के, 2 पढ़ेगा तो अतात होगी, तीसरी पढ़ेगा तो बगावत हो जाएगी। वाह 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 वाह, जियो किबला, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह, सही बात है। जहाद ये नहीं होता कि कोई भी उठे और कहे आओ जहाद के लिए चले। ये तो जहाद है ही नहीं। जहाद है किरदार का नाम। जहाद लड़ने का नाम नहीं। मैं मिसाल दे देता हूं, कुछ बच्चे परेशान हो गए। एक छुरी डाकू के हाथ में होती, वही डॉक्टर के हाथ में भी होती। डाकू वो चाकू और छुरी चलाता है जिंदगी छीनने के लिए, डॉक्टर चलाता है जिंदगी देने के लिए। चलाता वो भी, चलाता ये भी है, हथियार भी सेम, नीयत में फर्क।
फलसफा है। जहाद का फलसफा यह है कि तलवार भगोड़ों के हाथ में आ जाए तो जंग होती है, इमाम के हाथ में आए तो जहाद। जमाना अली के म्यार को क्या समझेगा, जमाना अली की इज्जत को क्या समझेगा, जमाने को क्या पता कि अली का म्यार क्या है। जमाने को तो अभी तक यही पता नहीं चला कि अली की तलवार क्या है, अली की तलवार क्या है। अली के हाथ में लोहे का टुकड़ा था, जमाना तलवार कहता था, अली जुल्फकार कहता था। कई जंगों में तली गवाह है, अली तलवार के कब्जे पे हाथ रख के नहीं लगते थे, अली जुल्फकार को हवा में छोड़ देते थे। जुल्फकार हवा में लहराती हुई आती थी, तीन गर्दनें काटती थी, चौथी छोड़ देती थी, पांच काटती थी, छठी छोड़ देती थी। एक दिन मार के इस तरह कदमों पे हाथ रख के कहा, मौला तेरी जुल्फकार की मार्फत नहीं हो सकी। मौला ये जब तेरे हाथों से हवा में उड़ती है, मौला ये गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? फरमाया गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, नस्लें तेज में सात पुश्तों में कोई मोमन तो नहीं आने वाला, वो तो उठ जाती है। जुमला कहूं जो शबे अशूर जिक्र हुसैन सुनने आए, जिसकी तलवार गैब जानती हो। इनकी तलवारें यहां से नहीं बनती। हाँ जी, क्योंकि इनकी कनीजें अर्श से ही आती हैं। इनके नौकर हो या कनीजें, उनकी सकूनत अर्श है। जुल्फकार कहां से आई थी? बेशक अर्श से आई थी। अली के हाथ में ओहद के मैदान में ये जुल्फकार अर्श से आई। मेरे लिए सादत है कि किबला मुबल्लिग आजम के जानशीन उनके नवासा मजलिस हुसैन में तशरीफ फरमा, उनकी मौजूदगी में किबला मुबल्लिग आजम की बात सुनाने लगा। बिस्मिल्लाह। बड़ों की बातें छोटों को बड़ा बना देती। करवड़ करवड़ खुदा पहलुए शबीर में जगह अदा फरमाए। मेरी धरती का नाज, मेरी कौम का फख्र, मर्द कलंदर सरकार हजरत मुबल्लिग आजम मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। सरकार मुबल्लिग आजम एक मजलिस में थे, उन्होंने अली की जुल्फकार पढ़ी। सामने से मौलवी उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा छोड़ मौलवी इस्माइल, ये शिया कौम को गुमराह कर, हमें कोई इल्म की बात बता। हद हो गई है। अली की तलवार अर्श से आई। तलवार बनती है लोहा गर्म करने से, इसमें कोई चूल्हे और भट्टियां लगी हुई थी। शुजा भाई इतना जुमला कहना था कि अर्श पे कोई भट्टियां लगी थी, कि वहां लोहे गर्म हो रहे थे, तलवारें ढल रही थी। हद हो गई शिया कौम को गुमराह कर। हमें पता कुरान ही नहीं तस्दीक कर सकता, अकल ही नहीं मान सकती कि कोई तलवार भी अर्श से आती हो। जिंदगी कुर्बान करूं मुबल्लिग आजम तेरी कब्र की मिट्टी के जर्रे पे। मुबल्लिग आजम ने एक लम्हा देर किए बगैर का मौलवी शक्ल से मुझे कारी लगता है, कभी कुरान पढ़ा भी है, कई बार पढ़ा है। कि मुबल्लिग आजम ने मुस्कुरा के कहा तूने कुरान में पढ़ा है कि एक कौम थी जो मनोसलवा उतारा करती थी? फरमाया हाँ हाँ अल्लाह ने लिखा है कि मनोसलवा उतरा करता था। फरमाया मनोसलवा क्या उतरता था? कहता कोई खुराक और खजा आती थी। कि मुबल्लिग आजम कहते जहां देखे पक सकती है। जैसा मुंह
जैसा सवाल वैसा। एक जगह पे किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल, रात गुजर जाए, अशरे गुजर जाए और किबला की बातें ही मुकम्मल नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह जुमलों का सवाब किबला की रूह को पहुंचाए। आमीन आमीन। मेरी कौम का फख्र जिन्होंने नगर नगर जमाने को अली वलीउल्लाह पहुंचाया, हक के सहारा मनवाया, जिन्होंने सैयदा से मांगा ये था बीबी दुनिया ना दे, करम इतना कर देना कि तेरा दुश्मन सवाल खत्म करे, मेरा जवाब शुरू हो जाए। मौलाना मुबल्लिग आज़म इस्माइल आला मकाम हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए फख्र, मेरे भाई हैं शुजा, किबला मुबल्लिग आज़म के हकीकी नवासा हैं माशाल्लाह। यहीं आपके पास लंदन में होते हैं, वैसे हैं छुपी हुई शख्सियत। तशरीफ फरमाए, उनकी मौजूदगी में उनके बुजुर्गवार की बात सुनाने लगे। किबला मुबल्लिग आज़म एक जगह मुनाजरा कर रहे थे, मुनाजरे का मौजू था जनाजा रसूल और हक बतूल। नबी के जनाजे पे कौन था कौन नहीं था, हक बीबी ने किससे मांगा था और नहीं मिला था, इस मौजू पे किबला मुबल्लिग आज़म मुनाजरा करते रहे। मुखालिफ टेबल पे मौलवी बदलते रहे, इधर अकेले किबला बैठे। वहाँ मौलवी मुख्तलिफ नजरियों के, मुख्तलिफ अकीदों के, मुख्तलिफ सोचों के, मुख्तलिफ किताबें ले के बदल बदल के आते रहे। किबला जिस मसलक का मौलवी आता था उसकी किताब सामने रख के साबित कर देते थे। शाम के वक्त एक मौलवी आया, उसने मौलाना इस्माइल के सामने को, मौलवी इस्माइल किताबें बंद करना, एक सवाल का जवाब, उसके बाद मुनाजरा शुरू। किबला मुबल्लिग आज़म ने कहा सवाल का, उसने कहा मेरा सवाल ये है, तुम शिया नबी को जिंदा समझते हो? किबला ने कहा बेशक। हाजिर समझते हो? बेशक। नाज़िर समझते हो? मौजूद है? हाँ। जिंदा है? उसने कहा फिर अपनी कौम से पूछ ले, यही समझते हो जिंदा है? किबला ने कहा मत मारी गई तेरी, जब मैं कह रहा हूँ कि अकीदा हमारा है नबी जिंदा है, तो अगली बात कर। उसने कहा अगर नबी जिंदा फिर किस बात पे बहस करने आया? जिंदा का जनाजा नहीं होता, जिंदा का विरसा भी तकसीम नहीं होता। या यहाँ पे लिख के दे कि नबी मुर्दा थे, नबी मुर्दा हैं, फिर उसके बाद मैं तुझसे बहस करूंगा कि जनाजा किसने पढ़ा था, फिर उसके बाद बहस करूंगा कि विरसा किसका था। एक तरफ तू जिंदा समझ रहा है, दूसरी तरफ तू जनाजे पे बहस कर रहा है। एक तरफ जिंदा समझ रहा है, एक तरफ विरसे पे बहस कर रहा है। आज के मौलवी पे सवाल होता, माथे पे पसीना आ जाता। जिंदगी कुर्बान करूं, सवाल उन पे हो गया, जवाब हम तक पहुंच गया। उस मौलवी ने सवाल करना था, किबला मुबल्लिग आज़म ने शागिर्दों से कहा किताबें बंद करो, मुनाजरा खत्म हो गया। जब शागिर्दों ने किताबें बंद करके वो कपड़े में लपेटनी शुरू कर दी, मौलवी ने कहा ना ना ना, मौलवी इस्माइल ऐसे नहीं जाना, माइक पे ऐलान करके जा कौम के सामने तुम मुनाजरा हार के जा रहा है। किबला मुबल्लिग आज़म मुस्कुराए, माइक पे आकर के कितनी बड़ी तेरी भूल है कि इस्माइल ऐलान करेगा कि मैं मुनाजरा हार के जा रहा हूँ। इस्माइल पैदा ही मुनाजरे जीतने के लिए हुआ है। इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देखे जाता? किबला ने कहा तूने यही कहा ना, जिंदा का जनाजा नहीं होता, जिंदा का विरसा नहीं होता। किबला ने यूं मौलवी के गिरबान पे हाथ रखा, खींच के माइक के करीब ला के थे, ये ऐलान मैं बाद में करूंगा, एक ऐलान तू भी कर, जिंदा खलीफा भी नहीं होता। जिंदा का खलीफा भी कोई खिलाफ थे, तू वापस There's no success. किबला के खिलाफ थे, तू वापस ले, जनाजे की बहस में वापस ले ले। अशरे चाहिए किबला मुबल्लिग आज़म की सिर्फ बातें कागज कलम आ गई इमाम हसन के हाथ, मौजू के साथ मुतसिल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे बादशाह ने, मेरे अमीर कायनात ने, मेरे वारिस ने, मेरे मालिक ने। इमाम ने कहा ठीक है, मैं शर्त लिखवाता हूं। इमाम ने कहा शर्त लिखी जाए। पहली शर्त इमाम ने कहा आज के बाद हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। ये बड़े बड़े हाथ हैं, मेहनत है, मेहनत पे बोलना सीखो। जो बंदा पढ़ के पढ़ता हो ना, उससे बोलना सीखो। मौलाना ने कहा आज के बाद तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। ये हसन कलम नहीं चला रहा, तलवार चला रहा। हर लड़ाई तलवार से नहीं होती, कोई कलम से भी होती है। हसन कलम के
साथ मौत दे रहा था, ये कलम से स्याही नहीं निकल रही थी, हाकिम शाम की गर्दन से खून के कतरे टपक रहे थे। मेरे बादशाह ने कहा कि आज के बाद तो कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। उसे हुकूमत लेने पे जल्दी थी, वो जल्दी जल्दी बादशाह बनना चाहता था। उसने नीचे अपने दस्तखत कर दिए। वो भूल गया कि यही हसन की शर्तें तारीख पे लिखी जाएंगी। क़यामत तक के लिए हर मुसलमान पढ़ेगा और उसकी कब्र पे थूक के कहेगा, इसका मतलब है इस सर से पहले ना तो कुरान को मानता था ना मुसलमान। जियो जियो जियो, वाह वाह वाह। 7 शर्तें पढ़ने लगा मैं, 7 शर्तें। बहुत मुश्किल मौजूद, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। बिस्मिल्लाह। मेरे मौला हसन ऐसे ही लड़ रहे हैं जैसे करबला में अब्बास लड़ा। ये कलम नहीं, तलवार है, चेहरों से नकाब उलट रहा है। पहली शर्त, आज भी किताबें चाहोगे मैं छत तक ढेर लगाऊंगा। बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में 7 शर्तें लिखी हुई। फरमाया पहली शर्त, आज के बाद तो कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। दूसरी शर्त इमाम हसन का लिखो, आज के बाद तो दीनी मामलात में दखल नहीं देगा। और मैं हसन तेरे हुकूमती मामलात में दखल नहीं दूंगा। क्या बात किबला, जुमला यहां से यहां आ गया। हाय हाय नीचे फेंकू या आए। कभी किसी को, किसी अमीर को जानवर को रोटी फेंकते हुए देखा? हसन इमामत बचा के दुनिया की रोटी फेंक रहा है। उठाओ, हुकूमत चाहिए, उठाओ। इस हुकूमत के लिए मेरे दरवाजे पे आओ कि शायद हसन हुकूमत के लिए निकलेगा। जाहिलो, तुम्हें नहीं पता इस दुनिया को मेरा बाबा 3 बार तलाक दे दिया, और जिसे बाप तलाक दे दे बेटों पे हराम। इस दुनिया की खातिर मैं लड़ूंगा। मेरी आंखों के सामने सिर्फ इतना मजमा नहीं, इस कैमरे के जरिए कोई 5-6 हजार लोग इस मजलिस को सुन रहे हैं। पूरी दुनिया में ये देखी और सुनी जा रही है, पैगाम यहां तक नहीं जा रहा। बहुत से ऐसे कामों में जा रहा है जो नहीं भी सुनना चाहते। मुझे चाहिए क्योंकि मेरा पासपोर्ट ग्रीन है और मैंने वापस इंशाल्लाह जाना है। उन्हीं गलियों में, उन्हीं सड़कों पे, उन्हीं अज़ाखानों में हिदायत के ज़हरा को बयान करना। जिंदगी मुल्क में है, लेकिन मैं फिर भी तरीक के औरात आपके हवाले करके जा रहा हूँ। जिंदगी सौंपी हुई है नजफ के वाली को, वो रिस्क दे देता है, हम उसके तनख्वाहदार मुलाजम हैं। दुनिया में बंदा फौज में बड़े से बड़े ओहदे पे भी फायज हो, महीने में 1 बार तनख्वाह मिलती है। हमें नजफ का वाली दिन में 7-7 बार तनख्वाह देता है। इज्जत, शोहरत, वक्त, ये सब कुछ नजफ और मशर से तकसीम होता है। वहां जिंदगी का सौदा कर दिया, जिंदगी उन्हें दे दी है, उनसे उनके घर की वकालत ले ली है। वो जिंदगी और इज्जत देने में देर नहीं करते कि हम वकालत करने में सोचा कैसे। ये तो जुबान मिंबर पे है, मीसम तो सूली पे भी हक बोला। ये मीसम तमार मेरी कौम को अकीदा दे गया, ये जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहत मुर्तजा की सजा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जिक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, राख मेरे जिस्म की रख के हाथों पे अपने उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक, जब तलक जहां तक हवा जाएगी, एक हलाली मवाली का वादा है ये अली, ये अली।
की दुआओं का सबब कि जिस दौर में बच्चे स्कूल के मैदानों में खेलते हैं, उस दौर में भी मेरे ऊपर हक ज़हरा का पहला मुकदमा हो गया था। वाह जी वाह, कितना जिए आप, जिए आप। और मुझे फख्र है कि मैं सैकड़ों बार हक ज़हरा के जुर्म में पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो चुका हूं। लेकिन ये जुबान कट सकती है, बतूल के दुश्मन की इज्जत नहीं कर सकती। आज के बाद तो दीनी मामलात में दखल नहीं देगा, दुनियावी मामलात में हसन नहीं बोलेगा। शर्तें सुन रहे हैं मेरे बात? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हसन ने कहा कि तू दीनी मामलात में नहीं बोलेगा। तारीख ने यह समझा कि ये शर्त है, ये शर्त नहीं थी। हसन ने अबू सुफियान के बेटे को दीन से निकाल दिया। कोई जवान होता तो जुमले की कदर करता, कोई बात होता तो मुझसे ये जुमला वसूल। क्या कहने मेरे बादशाह, मेरे अमीरे कायनात मौला, जो लोग तेरे नाने से नहीं उठाए जा सके तूने पकड़ के दीन से निकाल दिया। तुम्हें हुकूमत चाहिए, उठाओ, तुम्हारा दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हसन ने तीसरी शर्त लिखाई, आज के बाद शाम के मिंबर पे कोई मौलवी मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा। जुमा के मिंबरों पे इबादत समझ के अली को गालियां दी जा रही है। शाम वालों ने इतनी साजिश तैयार कर दी थी, उस दौर का प्रिंट मीडिया इनके पास था, सहाफी इनके पास थे। इन्होंने जमाने को अहले बैत से इतना दूर कर दिया था कि 19 रमजान को मस्जिद कूफा में अली को ज़रब लग रही है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले एक दूसरे से पूछ रहे थे, अली मस्जिद में क्या करने के लिए गए? हमें तो ये पता चला है कि अली तो नमाज ही नहीं पढ़ते। अब पता चला कि जो बंदे कहते हैं कि मातमी नमाजी नहीं होते, साल से तैयार कहां से हो रही थी। कोई भी मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा। उठाओ ये तख्त मेरे बाबे की इज्जत का सदका। फरमाया शीयों की जान, इज्जत, माल की हिफाजत होगी। हसन हुकूमत नहीं बचा रहा, अपना मुहिब बचा रहा। हर शिया जरी नहीं था। वो दौर ऐसा था कि बीवी शिया होती थी तो शौहर गैर शिया होता। उस दौर में लोग अकीदे बचा के फिरते थे। अली की मोहब्बत सीनों में छुपा के घरों में रहते थे। जहां पता चल जाता इस शख्स को अली से मोहब्बत है, या सूली लटका दिया जाता था या कत्ल कर दिया जाता था। लाश अगले दिन वीराने में मिलती थी। हसन ने कहा मैं हुकूमत लेके मदीने बैठ जाऊं और पूरी दुनिया में मेरे मुहिब कत्ल होते रहे। अली ने अपने मुहिब्बों के कदमों से वार दी हुकूमत। पांचवी शर्त सुनना और अपने अकीदे को बुलंदी पे ले जाना। हसन ने कहा फारस और अहवाज से जितना भी खराज आएगा वो हसन का हक होगा। वाह 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 वाह। ये शर्त तारीख में ना, मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। हसन ने कहा फारस और अहवाज से जितना भी खराज आएगा वो हसन का हक होगा। हाक में शामिल लिख के दे दिया, वो तुझे मिलेगा। हसन ने कहा ले नाना, हसन दूसरी जंग भी जीत गया। वही नहीं है जिन्होंने मेरी मां को फिक्र नहीं दिया। जा रहा था, ये मानते जा रहे थे। जंग देख रहे मेरे बादशाह हसन, जिसे तारीख सुलह कहती है, तूने शर्तें जो नहीं बताई। आओ मैं तुम्हें शर्तें सुना रहा हूं। तुम्हारी किताब तिबरी से लेकर अबुल फिदा अल इमामा व सियासत से लेकर शिबली नुमानी तक साबित ना करूं मुजरम। हसन शर्तें लिखवा। हसन ने फरमाया फारस और अहवाज जितना भी खराज आएगा वो हसन का हक है। हसन मुझे यह भी मंजूर है। मेरे मौला हसन ने कहा आखिरी शर्त, अगर हसन की जिंदगी में तू मर गया
तो खिलाफत हसन के पास आई। और तेरी जिंदगी में अगर हसन दुनिया से चला गया, तू अपने मरने के बाद हुकूमत हुसैन को लेके जाएगा। इसने इस शर्त पे अपनी दस्तखत भी की, अपनी मोहर भी लगाई। हसन ने हुसैन का कांधा पकड़ के कहा, इसने बाकी मान लेनी है, ये छोड़ेगा। जिस दिन छोड़े तू फौरन तलवार लेके करबला चलेगा। वाह वाह, शर्तें बनवा रहा है मेरे। और उस दौर के मुसलमानों ने क्या जहालत की, मैं जुमला कहने लगा हूं और तारीख का कलेजा निकालने लगा, अकीदत का खंजर मुअर्रख के जिगर में घोंपने लगा। कितनी जहालत की उस दौर के मुसलमानों ने। उन्होंने हिंदा के बेटे से फातिमा का बेटा बदल लिया। कितनी बड़ी गलती कर गया उस दौर का मुसलमान, फातिमा का बेटा देके वाह वाह, हिंदा का बेटा ले लिया। नहीं समझे मैं जुमला बदलूं, कलेजा चबानी वाली का बेटा ले लिया, हाय हाय हाय, खून देने वाली का बेटा ले लिया, हाय हाय, इस्लाम में माल देने वाली खदीजा का बेटा ले लिया, वाह वाह वाह, जिगर चबाने वाली का बेटा ले लिया। तुम नहीं अभी भी बोले, मैं अगला जुमला कह देता हूं। ततहीर की वारसा का बेटा छोड़ के हाय हाय हाय, किबला जी, अरब की रकासा का बेटा ले लिया। वाह 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 वाह, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी। मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ खुले हुए नहीं बंधे हुए हैं। मुझे ये तहजीब मिंबर इजाजत नहीं देती, मुझे ये मिंबर की बुलंदी रोक लेती है, मुझे पाकीज़गी ये मिंबर बयान नहीं करने देती। तन्हाई में आना मैं 27-28 मुहर्रम तक यहीं पे हूँ। टेलीफोन पे राब्ता करो, फोन पे राब्ता करो, मिलना चाहो आके मिल लेना, मैं 24 घंटे तैयार हूँ। आओ मुझसे आके मिलना, मैं तुम्हें तारीख के झरोकों में बड़े बड़े छुपे हुए रुस्तम दिखाऊं, जिनकी वल्दियतों के फैसले जरगों में हुए थे। हमारे नाचती हुई गले में आके हाथ डाल के बताया था कि इसका बेटा है। जाहिलो कितनी बड़ी गलती कर गए, हीरा दे के तुमने पत्थर ले लिया। अहले बैत के दुश्मनों पर लाना। अमीर कायनात तो जंग जीत रहा था। वाह वाह, तो बात समझ में आ रही है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अमीर कायनात तो जंग जीत रहा। जब शर्तें हो गई और पहले दिन इसकी खिलाफत आई, इसने दरबार में बैठ के कहा, खोलो खजानों के मुंह, आज हुकूमत हमारे पास पलट के वापस आ गई, हम वारस हो गए। इसने जुमला कहा था, इसने कहा काश आज मेरे बदर और ओहद के बुजुर्ग जिंदा होते। मैं उनसे कहता कि जो इस्लाम तुम्हें कत्ल करने के लिए आया था, देखो मैंने उस इस्लाम को घर की गेंद बनाया हुआ, मैंने उसे कलीज बना के दरवाजे पे खड़ा कर लिया और खुशामदी दरबार में भरे हुए थे, बैठ करते जाते थे और खजानों के मुंह झोलियां हीरे जवाहरात की भर भर के लेके जा रहे थे। मेरे मौला हसन को खबर हुई कि वो बैत करवा रहा है और खजाने ले रहा है। इसने कहा बुलाओ जरा अली के बेटे को खबर हो कि हिंदा का बेटा सल्तनत पे आया। मैंने कैसे खजानों के मुंह खोल दिए, मैं शाम से ऊंटों में माल लाद के यहां बैत करवा रहा हूं। इतना जुमला कहना था, मेरे अमीर कायनात दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचना था, इसने अपने वजीर से कहा सुबह से लेकर शाम तक जितना भी माल तकसीम हुआ उसका दुगना लेके आ। दुगना माल लाया गया। इसने कहा रख हसन के कदमों पे। मेरे मौला हसन के कदमों पे माल रखा। मेरे मौला हसन ने कहा ये क्यों रखा है? इसने कहा हसन तू पहली बार दरबार में मुझसे मिलने के लिए आया है, वापस तनहा ना जाना, ये माल ले जा, मैं हिंदा का बेटा हूं। मेरे मौला अमीर कायनात ने इसका यूं चेहरा देखा। हसन ने एक दफा वो हीरे ज़मर जवाहरात दिरहम दिनार उसकी एक पहाड़ी को देखा। मेरे हसन ने रुख फेरा। रुख फेरना था, एक गुलाम आगे बढ़ा।
आगे बढ़ के मेरे मौला की नलैन सीधी, मेरे मौला का जूता सीधा किया, मेरे मौला उसके सर पे हाथ लगा, उठा ले, मैंने तुझे ले लिया। इतना जुमला कहना था या इसका जिगर पे हाथ आ गया, इसने कहा अली का बेटा फकीर को देने से पहले मुड़ के देख इसकी कीमत क्या है। मेरे मौला ने मुड़ के कहा मैं फातिमा का बेटा। चिमट रही है लेकिन वक्त की सुई पे मेरी कोई भी ताकत नहीं, रफ्तार से गुजर रही है, लिहाजा मैं मौजू को मुकम्मल करूं। साजिश के तहत इसी अमीर को जहर दिलवाई गई, नामजद कर दिया गया अपने बेटे को। अब जुमला सुनना, अब मुझे मौका देना कि मैं कुछ कह सकूं। आप सुनने के लिए आए, जो मैं पढ़ने के लिए आया मुझसे वसूल करना। इसने अपने बेटे को तख्त का वारिस बनाया, इधर बेटा तख्त का वारिस बन गया, उधर से हसन का वारिस हुसैन उठा। तारीख ने कहा कि करबला में जंग हुई थी, करबला में जंग नहीं हुई थी। हसन ने 2 किरदार खोल के हुसैन ने रख दिए। अब वो जुमला सुनना जिसके लिए मेरा पूरा अशरा यूं तुला हुआ था, जिस जुमले के लिए मैंने तुम्हें 9 दिन रोके रखा, वो जुमला तुम्हारी समातों के हवाले करने लगा। तो इस जुमले के सामने खिलाफत और इमामत का फर्क दुनिया के सामने रखने लगा। हुसैन करबला में आए, जंग करने के लिए नहीं आए थे। हुसैन खिलाफत और इमामत में तमीज करवाने के लिए आए थे। हुसैन हर छुपे हुए यजीद के चेहरे से निकाब उतारने के लिए आए थे। हुसैन बताने आए थे यजीद सिर्फ शाम में नहीं बैठा, बड़े बड़े यजीद अपने कब्रों के जहन्नम में जो चले गए, हुसैन अब उनकी कब्रें भी नंगी करने के लिए आया था। अब मुझे बोल के बताना, जब इसने अपने बेटे यजीद को हुकूमत दी, इससे पहले खिलाफत के पास क्या कानून था? खिलाफत के यहाँ पहला कानून ये था कि उम्मत इकट्ठी होकर खलीफा बना दे, तो उसे अजमाए उम्मत कहा जाता है और उसे खलीफा बना लिया जाता है। ठीक है, जिसे पिछली मल से याद है, मेरे साथ आप बोलना, नतीजे के सहल पे खड़ा, मुझे तनहा न छोड़ना। अब खिलाफत के यहाँ पहला असूल ये था, उम्मत का अजमा हो जाए, इकट्ठे होकर किसी को बनाए, उसे खलीफा बना दिया जाता है। फिर खिलाफत ने अपना दूसरा पैंतरा बदला, इन्होंने दूसरा कानून बदला। इन्होंने कहा अगर कोई पहला नामजद कर दे तो वो फिर भी खलीफा होता है। इन्होंने फिर तीसरा पैंतरा बदला, इन्होंने कहा कमेटी फैसला कर दे, वो भी खलीफा होता है। फिर इन्होंने गरीब शाम के दौर में फिर पैंतरा बदला, इन्होंने कहा जिसके पास ताकत और दौलत हो वो खलीफा होता है। लो, अब ये 4 खिलाफत के असूल हुसैन के सामने थे। अब मैं तरीक का कलेजा निकालने लगा हूं। अब ये जो यजीद हुसैन के मुकाबले पे आया, यजीद अकेला नहीं आया था, यजीद के पास ये 4 खिलाफत के असूल थे। 4 खिलाफत के असूलों पे अगर तुम्हारे पास खिलाफत के असूल यही हैं, फिर तुम्हें यजीद को अपना खलीफा मानना पड़ेगा, उसे अमीर मानना पड़ेगा, क्योंकि यजीद के पास अजमाए उम्मत भी था। वाह 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 वाह, जियो जियो जियो, वाह वाह। दाद ना देना वसूल करना। किबला जी हैं आप। यजीद अजमाए उम्मत कर चुका था, उसकी सल्तनत पाकिस्तान के मुल्तान तक पहुंच गई थी। 3 बड़े आजमों में बादशाहत कर रहा था, बड़े आजम एशिया, बड़े आजम अफ्रीका, बड़े आजम यूरोप। ये 3 बड़े आजम यजीद की सल्तनत में थे। ये पाकिस्तान के मुल्तान तक उसकी हुकूमत आ गई थी। आखिर इतनी पूरी तूलो अर्ज की हुकूमत में जो मुसलमान रहते थे, वो मुसलमान उम्मत थी, उसने अजमा किया था, वो खलीफा बना। ठीक है, दूसरा असूल के पहला नामजद करके जाए, इसका बाप इसे कर चुका था। तीसरा असूल है कि कमेटी फैसला कर दे, इसने कमेटी बना के भी फैसला ले लिया था। चौथा असूल था कि ताकत और दौलत होनी चाहिए, वो भी ताकत और दौलत भी लेके आया था। बेशक। अब आज तरीक के मोड़ के गंदे से गंदे मौलवी के सर पे कुरान रख, वो कहता है यजीद गलत था, हुसैन सही था, यजीद झूठा था, हुसैन सच्चा था। तेरी हुसैन सच्चा कहना मजबूरी है, क्योंकि यजीद बदकिरदार था। तुमने इससे पहले
ये बद किरदार था, बाकी मासूम थे। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। मानना मान। हुसैन ने जीता, इमामत जीती। करबला में हुसैन ने जीता, मोहम्मद जीता। हुसैन ने जीता, अबू तालिब जीता। हुसैन ने जीता, हसन जीता। हुसैन ने जीता, इब्राहिम जीता। हुसैन ने जीता, शजराए तैयबा जीता। मेरा मुसलमान, मेरा सुन्नी भाई खिलाफत दागदार हो गई, इसमें खलीफा यजीद आ गया। सियाने बंदे देग में से एक दाना चखते हैं। वाह वाह, वो पूरी देग का जायका बता देता। अगर किसी गैर मुस्लिम ने तेरा सिर्फ यजीद उठा लिया, तू लाख दलीलें दे के सिर्फ ये गलत था, वो मानेगा ही नहीं। वो कहेगा बेशक था, खिलाफत में आया क्यों? सिर्फ मजहब इस्लाम में एक मेरी कौम है, जहां मैं अपने मजहब में मेरी मजमा करोड़ों का तेरा हो, अकेला मैं हुसैन का मातमी कहता हूं। मेरे 12 में से कोई गलती था। वाह वाह वाह, जियो जियो, वाह वाह। हम भी पंजतन से प्यार करते हैं, तेरी मजबूरी है। मजबूरी तेरी। अली आलम इस्लाम की मजबूरी है, हुसैन मुसलमान की मजबूरी है। हुसैन को छोड़ोगे फिर यजीद मानोगे? अली को छोड़ोगे अबू जहल को मानोगे? तुम्हारी मजबूरी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं। हमारी मजबूरी का नाम अली है। हाय हाय हाय, नारे हैदरी। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं अली के सिवा, मैं हर किसी से मोहब्बत करूं अली